हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गन्ने की 0238 वैरायटी के बारे में। किसान भाई कहते हैं कि गन्ने की ये प्रजाति अब समाप्त हो चुकी है और ये अधिक चलने वाली नहीं है। कहते हैं कि इसके ऊपर टॉप बोरर और कोका बॉइंग जैसे रोग आते हैं, जिसके कारण ये प्रजाति बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है। अब किसान भाइयों, आज जो मैं आपको विधि बताने वाला हूँ, इसके अनुसार दोबारा से आप 38 की बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, ये 0238 गन्ने की बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली प्रजाति है। अगर ये नष्ट हो जाती है तो समझो कि किसान के पास में इतनी अच्छी कोई भी वैरायटी दूसरी नहीं है। अब तक जब जो सर्वे के अनुसार देखा गया तो अब तक की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी 0238 है। अब बात कर लें कि इस प्रजाति को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमें बुआई से ही उपाय करने पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी गन्ना छुलाई के तुरंत बाद ही गोब ऊपर से ये इस प्रकार से टूटी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रजाति के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोग है। अब इसकी रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भूमि में उर्वरा शक्ति की, और जो बार बार फसल उगाने से भूमि में उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, जिस वजह से पूर्णतः पोषक तत्व फसल को नहीं मिल पा रहे। जब भी किसान साथियों गन्ना बुआई के लिए खेत को तैयार करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपोस्ट खाद, जिसे हम बोलते हैं कूड़ी की देसी खाद, बहुत अधिक से अधिक मात्रा में अपने खेत में डाल लेनी चाहिए, और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से खेत की जुताई करें। अब बात कर ले इसके बाद बुआई में किस दवा का उपयोग करें। फंगस से बचाने के लिए हमें बावस्टीन, जो बहुत ही अच्छी और सस्ती दवा होती है, सिस्टेमिक दवाई है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ क्लोथाइनाडिन नामक साल्ट, जो डेंटोट्सु सोमोटोमो कंपनी की बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ अदामा वगैरह दूसरी कंपनियां भी इस दवाई को बनाती है। मेन फोकस हमारा साल्ट को जानना है, इसलिए मैं बता दूं, क्लोथाइनाडिन नामक साल्ट किसी भी अच्छी कंपनी की दवा लेकर आप इसका उपयोग बुआई में करें, और साथ साथ रिजेंट का प्रयोग भी आपको बुआई में करना होगा। यदि आप इस प्रकार से अपने खेत में गन्ने की बुआई कर लेते हैं, तो आपको लगातार जनवरी और फरवरी तक भी, आप जब अपने गन्ने को खेत से छीलेंगे, तो उस समय तक भी आप पाएंगे कि आपका गन्ना ऊपर तक बहुत ही हरा भरा गोला आपके गन्ने पर पूर्णतः मिलेगा, और कोकाबॉइंग और टॉप बोरर जैसे रोग आपके गन्ने को नष्ट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार से किसान भाइयों आप पाएंगे कि आपका गन्ना बहुत ही अच्छी प्रकार से खड़ा है। लेकिन आपको एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको लगातार गन्ने में नमी बनाए रखनी है। यदि आपके गन्ने की नमी बीच में सूख जाती है, तो आपके गन्ने में जो क्लोथाइनाडिन नामक साल्ट का प्रयोग किया गया है, उसका असर कम हो सकता है। इसलिए अधिकांशतः कोशिश ये रखें कि आपके गन्ने में लगातार नमी बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।